हे फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलजीत सिंह। और आज हम जानेंगे पीरियड ऑफ महाजनपद के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं महाजनपद के संबंध में। देखिएगा, महाजनपद के बारे में अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं, जैसे कि हमने जो ऋग्वैदिक एज थी उसको डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पे जाना था कि उस समय के जो लोग थे वो उन्होंने जन बना लिए थे। वो जन को अपनी एक राष्ट्र से ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। धीरे धीरे ये जन की जो उनका जो फेथ था जन में बढ़ने लगा था। और ये जन आपस में एक दूसरे के विरोध में आ गए और इनके बीच में कुछ ऐसी लड़ाई वगैरह हुई। तो उन सभी से कुछ ऐसे जन थे जो उभर के सामने आए, जिन्होंने जो सरवाइव कर सके, और ऐसे जन को महाजनपद बोला जाता है। और ये वाला जो पीरियड था जिस समय ये सभी चीज़ें हुई थी, इस पीरियड को पीरियड ऑफ महाजनपद बोला जाता है। सो हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने वही वाले पॉइंट्स जहाँ पर नोट डाउन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। सो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पीरियड ऑफ महाजनपद की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है द ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक फेज गेव वे टू राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट। सो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ऋग्वैदिक एज की बात करें तो जो शुरू में ऋग्वैदिक एज में एक ऐसी कुछ संस्थाएं बनी हुई थी, लाइक सभा थी, लाइक सम्मति थी, लाइक वेदांता थी। ये वाली जो सम्मति थी ये एक किंग का चुनाव किया करती थी। और धीरे धीरे ये वाली जो सभाएं थी, ये समिति थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक रिपब्लिक, जो उस समय की जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो रिपब्लिकन बनाती थी उसको, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होने लगी। और एक ऐसा समय आया जिसमें जो राजतंत्र था वो राजतंत्र उभर के सामने आया। और ऐसी ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने एक टेरिटोरियल स्टेट को राइज किया, इसको बिल्डअप किया। सो इन सभी चीज़ों ने धीरे धीरे, देखिएगा, बदलाव है वो समय का एक नियम है। और उसी से धीरे धीरे जो टेरिटोरियल स्टेट्स थी जी होंद में आई। इसकी हम बैकग्राउंड में जानेंगे तो इसकी जो जड़ें थी वो कहाँ पे थी, ऋग्वैदिक एज में थी। सो आगे हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। देयर वर मैनी जनपदा वट द लार्जर जनपदास वर कॉल्ड महाजनपद। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत सारे जनपद थे, बहुत सारे जन थे। उनमें से कुछ जो लार्ज थे, जो उभर के सामने आए, जो सरवाइव कर सके, जो जिन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल प्रूव किया, तो उनको हम महाजनपद बोलते हैं। और अब हम इनको नाम को डिस्कस भी करेंगे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट, दीज महाजनपदास वर सिचुएटेड फ्रॉम नॉर्थ टू विंध्यास एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू बिहार। ये वाले जो महाजनपद थे ये विंध्याचल पर्वत है उसके नॉर्थ से लेके एक्सटेंड हुए थे बिहार तक, बिहार फ्रंटियर तक ये एक्सटेंड हो चुके थे। ये सभी जो इतना जो रीजन था, इस सभी रीजन में काफ़ी सारे महाजनपद थे वो उभर के सामने आए थे। सो आगे हम बात करेंगे, दीज वर ऑफ टू टाइप्स, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो महाजनपद थे ये दो टाइप के थे, एक मोनार्कियल थे और एक रिपब्लिकन थे। मोनार्कियल कौन से थे? मोनार्कियल जहाँ पर एक किंग हुआ करता था और उसी का जो उसी के वही पूरा जो शासन था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसी को चलाता था।
और आगे उस किंग का लड़का ही आगे किंग बनता था, मीन्स राजकुमार ही आगे किंग बनता था। लेकिन रिपब्लिकन टाइप थी जो, इसमें ये वाली बात नहीं थी। रिपब्लिकन टाइप में क्या हुआ करता था, एक समिति हुआ करती थी, एक ऐसी एक बॉडी हुआ करती थी जो एक किंग का चुनाव किया करती थी। और इस बेस पर हम इनको कहेंगे कि ये दो टाइप के थे, कुछ मोनार्कियल थे, कुछ रिपब्लिकन थे। और आगे हम फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे मोनार्कियल महाजनपद विद देयर कैपिटल। तो हमने जहाँ पर कुछ जो मोनार्कियल जो उस समय के महाजनपद थे उनको डिस्कस किया हुआ है, और जहाँ पर हमने एक महाजनपद का नाम और ब्रैकेट में उसकी जो उस समय की कैपिटल थी उसको मेंशन किया है, आप इसको याद रखिएगा, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फर्स्ट है आंगा, इसकी कैपिटल थी चंपा। नेक्स्ट है अवंती, इसकी कैपिटल थी उज्जैन। नेक्स्ट है चेड़ी, इसकी कैपिटल थी सथीवती। नेक्स्ट है काशी, इसकी कैपिटल थी वाराणसी। नेक्स्ट है कौशला, इसकी कैपिटल थी सक्कत। नेक्स्ट है गंधारा, ये महाजनपद था और इसकी कैपिटल थी टेक्सिला। और आगे हम बात करें, नेक्स्ट था मगधा, इसकी कैपिटल गिरवीराज भी रही है, पाटलिपुत्रा भी रही है और वैशाली भी रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। और आगे है मत्स्य, मत्स्य इसकी कैपिटल रही है बैरात। और आगे है सुरसेना, इसकी कैपिटल रही है मथुरा। और आगे जो है वत्सा, इसकी कैपिटल रही है कौसोबी। सो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी कैपिटल्स को आप याद रखिएगा। और आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे कि हमने ऊपर मोनार्कियल जो महाजनपद थे उनको डिस्कस किया है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिपब्लिकन महाजनपद थे हम उनको डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह। जैसे कि कंबोज था, इसकी जो कैपिटल थी वो थी राजापुर। और कुरु था, इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर। और नेक्स्ट था कोल्यास, इसकी कैपिटल थी रामग्रामा। और नेक्स्ट थी मौर्या, इसकी कैपिटल थी पिपलीवाना। और साक्या, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कपिलवस्तु। और आगे थी वाजी, इसकी कैपिटल थी पंचल। और नेक्स्ट थी लिच्छवी, इसकी कैपिटल थी वैशाली। और नेक्स्ट था जनतारिका, इसकी कैपिटल थी कुंडलग्राम। और नेक्स्ट था विदेश, इसकी कैपिटल थी मिथिला। सो आप इन सभी की कैपिटल्स और इनके नाम, ये कौन सा महाजनपद था, रिपब्लिकन था अदरवाइज मोनार्कियल था, इसको आप याद रखिएगा। सो आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। देखिएगा, काशी विद द कैपिटल बनारस वॉज मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग ऑल 16 महाजनपद। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पुट हुए कि जो महाजनपद थे वो कितने थे, तो वो 16 महाजनपद रहे हैं जो इम्पोर्टेंट उभर के सामने आए थे। और काशी थी जो, जिसकी कैपिटल बनारस थी, इन सभी में से पॉपुलर रही है काशी। और नेक्स्ट पॉइंट है वाजी वॉज कॉन्फिडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस। जे 8 रिपब्लिकन क्लैंस जो उस समय के वंश थे उनको मिला के एक महाजनपद का निर्माण हुआ था वाजी का। और आगे है अस्मका वॉज साउथर्न मोस्ट महाजनपद। अगर हम साउथ के बिल्कुल साउथ एंड द पॉइंट ऑफ साउथ जो रही थी उस समय की कैपिटल, जो रही थी उस समय की महाजनपद वो था अस्मका। और नेक्स्ट थी लिच्छवीज वर और ओल्डेस्ट रिपब्लिकन ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप, लिच्छवी जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक रहा है वो रहा है लिच्छवी। सो आगे हम बात करेंगे, देखिए लिच्छवी की अगर कैपिटल की बात करें तो वो थी वैशाली, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका संबंध जो हमारे भगवान महावीर जैन हैं उनसे भी रहा है। सो आगे डिस्कस करेंगे वो सभी बातें। देयर वॉज अ स्ट्रगल ऑफ सुपरमेसी बिटवीन मगधा, कौशला, वत्सा एंड अवंती। देखिएगा, इन 16 में से जो 4 थी वो इन द एंड तक सर्वाइव कर रही थी, वो थी मगधा, कौशला, वत्सा एंड अवंती। ये सभी
आपस में इनके बीच में एक स्ट्रगल हुई, एक वॉर हुई, एक संघर्ष हुआ कि कौन सुपीरियर है सुपरमेसी के लिए। वो 4 महाजनपद रहे थे, वो कौन कौन थे? मगधा, कौशला, वत्सा एंड अवंती। ये आप याद रखिएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे मगधा। मगधा फाउंडर, देखिए इन सभी में से जो उभर के सामने आई, जो सबसे सुपीरियर रही, वो रही मगधा। मगधा का जो फाउंडर था वो था बृहदिरथा, सन ऑफ वासु, जो वासु का बेटा था, और फादर ऑफ जरासंधा, और बृहदिरथ का बेटा था जरासंधा। तो आप इसको याद रखिएगा, फाउंडर यही थे। लेकिन देखिएगा आगे चल के किसके समय में जो मगध था इसने प्रोग्रेस की, कैसे प्रोग्रेस की, वो सभी बातें हम आगे जानेंगे। और नेक्स्ट था मगधा रोज अप फ्रॉम ऑल फोर। मैंने आपको बता दिया है, जो चारों में संघर्ष हुआ था उस समय में से उभर के सामने आया मगध। जो मगध की फर्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी हरियाणिका डायनेस्टी। हरियाणिका डायनेस्टी, इसको आप याद रखिएगा। इसका जो फर्स्ट फाउंडर था, जो हरियाणिका डायनेस्टी था, इसके फाउंडर था बिम्बिसरा। बिम्बिसरा जिन्होंने जो अपना राजकाल था इनका, वो कितना रहा? 540 BC टू 492 BC। इस समय के दौरान इनका जो काल रहा। कैपिटल वॉज राजगिर, इसको गिरवी राजा भी बोला जाता है। सराउंडेड बाय 5 हिल्स, इनकी जो कैपिटल थी इसको 5 हिल्स के साथ ये घिरी हुई थी आपस में। और इसकी जो कैपिटल का नेम था वो था राजगिर, और इसको गिरवी राजा भी बोला जाता है। इसकी जो ये गिरवी राजा थी, जिसके चारों और पांच तरफ से चारों तरफ से ये कई पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और आगे सेकंड पॉइंट है पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन, फर्स्ट किंग विद द आर्मी आल्सो कॉल्ड सैन्य। जो ये बिम्बिसारा थे, इनको सैन्य की उपाधि भी मिली हुई है, क्योंकि ये पहले ऐसे किंग थे जिनके पास एक बड़ी आर्मी थी, और इन्होंने एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई थी, दूसरों पर कब्ज़ा करने की पॉलिसी अपनाई थी। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध, ये समकालीन थे, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन रहे हैं जे, उनके समय पे ये राजा थे। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था 563 आई थिंक सो। तो आगे हम बात करेंगे, ही हैज़ 3 वाइफ्स, उनके जो 3 पत्नियां थी। अब हम उनके बारे में जानेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थी महाकौशल्या देवी, जी प्रसेनजीत जो कांशी के रूलर थे, जो कांशी के किंग थे, उनकी सिस्टर थी महाकौशल्या देवी। तो कौशल्या क्लैन से ये संबंध रखती थी। नेक्स्ट थी चेलना। चेलना ये सिस्टर थी चेटका की, चेटका जो कि लिच्छवी वंश से संबंध रखते थे। और नेक्स्ट थी खेमा, जो डॉटर ऑफ मद्रा किंग, जो कि मद्रा जो वंश था उस जो ये पंजाब से संबंध रखते थे, मद्रा किंग था जो, उसकी डॉटर थी खेमा। ये उनकी तीनों पत्नियां थी। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ही सेंट हिज पर्सनल फिजिशियन टू अवंती किंग प्रसन्नजीत, रूरल ऑफ कांसी। इन्होंने अपना जो पर्सनल फिजिशियन था, इनका जो एक डॉक्टर ही बोलेंगे हम उसको, ठीक है, उसको, जिसका नाम था जीवक, ठीक है, जिसका नाम था पर्सनल फिजिशियन, जिसका नाम था जीवक, जहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, अब आप उसको भी याद रखिएगा। तो उन्होंने अवंती किंग का जो प्रसन्न जी थे उनके पास भेजा था। और 6 पॉइंट है गंधारा। गंधारा की जो कैपिटल थी वो थी टेक्सला। सेंट हिज एम्बेसी टू बिम्बिसरा, तो उन्होंने अपनी एम्बेसी को बिम्बिसरा के पास भेजा था, गंधारा के जो किंग थे उस समय के। किल बाय हिज ओन सन अजंता शत्रु, और ये बात खास है कि उनको उनके पुत्र के द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया गया था।
उनका पुत्र का नाम था अजंताशत्रु। आगे हम उन जो बिंबिसारा थे उनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं हम लोग वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम उनके बेटे के बारे में, जो उनकी मौत के बाद जो हमारे मगध था इसका किंग बना था, वो था अजंताशत्रु। तो उसके बारे में जानेंगे। अजंताशत्रु जो थे, इनका जो जन्म हुआ था, सॉरी, जो किंग रहे थे, ये किंग रहे थे 492 BC टू 460 BC तक। नियर अबाउट 32 ईयर्स ये किंग रहे थे। अगर इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें, वॉर विद प्रसन्नजीत, रूलर ऑफ कांची एंड मटर्नल अंकल अजंताशत्रु डिफीटेड हिम। तो इन्होंने एक जो युद्ध था वो शुरू कर दिया था प्रसन्नजीत के साथ। प्रसन्नजीत इनके मटर्नल अंकल थे, जैसे कि आपको अपने ऊपर ही जाना है कि जो कांची के जो रूलर थे प्रसन्नजीत, इनकी जो सिस्टर थी उसी से मैरिज हुई थी इनके पिता की, बिंबिसारा की। अजंताशत्रु को इन्होंने डिफीट भी कर दिया, इनको हरा भी दिया। अजंताशत्रु डिफीटेड हिम, सॉरी। तो अजंताशत्रु ने उनको हरा दिया। तो आगे है, ही बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट पाटलीग्रामा, लेटर इट बिकम द पाटलिपुत्र। तो उन्होंने एक छोटा सा जो एक किला था उसका निर्माण किया था, जिसका नाम रखा था पाटलीग्रामा। और बाद में ये पाटलीग्रामा ही बाद में आके मगध की जो कैपिटल थी वो बना एज नेम्ड पाटलिपुत्र। इसका नाम बाद में पाटलिपुत्र पड़ा। आगे जानेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ही हैज़ महाशिलकंतका, लार्ज साइज्ड catapult used for hurling heavy pieces of stones, and Rathmashula, a chariot with knives and cutting edges fixed to it। देखिएगा इनके पास जो ये युद्ध में जो अपनी वॉर के टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ किया करते थे, इनमें से फर्स्ट था महाशिलिकंतका। महाशिलिकंतका जो क्या था, ये एक बड़ा सा ऐसा एक वॉर इंजन हम बोलेंगे, वॉर इंजन ही था, जो स्टोन के बड़े बड़े पीसेस को जो उनके एनिमीज़ थे उन पर डालने का काम करता था। और एक रथमाशोला, एक इनका रथ था जिसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे नुकीले चाकू वगैरह लगे हुआ करते थे। जो वॉर थी, जो लड़ाई के समय जो उनके एनिमीज़ थे उनको काफ़ी हम बोलेंगे उनके लिए काफ़ी ऐसा काफ़ी उनको नुकसान पहुंचा देता था। और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, ही हैज़ पैटर्नाइज्ड ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC। इन्होंने जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो करवाई थी 483 BC में, जब जो भगवान महात्मा बुद्ध थे वो इस संसार को अलविदा कह गए थे उस समय। आगे फिफ्थ पॉइंट है, हिज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स वर सुनिदा एंड वत्सकर। इसके कुछ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे ये दो वाले, इनका नाम आप याद रखिएगा। इनका नाम एक का नाम था सुनिदा और एक का नाम था वत्सकर। वत्सकर जी एक इनके राज, इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इनकी जो उस समय की पॉलिसीज़ थी, इनमें ये दोनों मिनिस्टर्स ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था। ही वॉज आल्सो किल्ड बाय हिज ओन सन उदयन। तो इनको भी, जैसे इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, तो इनकी भी हत्या इनके पुत्र ने ही की। इसका नाम, इनके बेटे का नाम था उदयन। अब जब इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा उदयन मगधा का किंग बना, अब हम उसके बारे में जानेंगे। उदयन, इन्होंने अगर इनके राजकाल की बात करें तो 460 BC टू 444 BC तक इन्होंने राज किया। और इनके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम राजगिरा टू न्यू पाटलिपुत्रा। तो इन्होंने राजगिरा से अपनी कैपिटल को हटा के पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बना लिया था। ये आप याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा को की नींव किसने रखी, तो उसका नेम आना, पाटलिपुत्रा को किसने बसाया, तो उदयन, आप याद रखिएगा। ही वॉज सक्सीडेड बाय द वीक रूलर्स अनिरुद्ध मुंडा एंड नागदश।
इसको इसके बाद में जो हमारी हरियाणिका डायनेस्टी थी, इसके जो रूलर्स रहे, इसके जो आगे वंशज रहे इनके, तो वो काफ़ी वीक थे। वो एक उनमें ऐसे गुण नहीं थे जो एक राजा में होने चाहिए। तो उनका नाम है अनिरुद्ध मुंडा एंड नागदशक। नागदशक ये थे, ये लास्ट रूलर थे जो हरियाणा डायनेस्टी थे इसके। और इनको इनके ही एक मिनिस्टर ने जिसका नाम था शिशुनगा, ठीक है, जिसका नाम था शिशुनगा, उसने इनको मौत के घाट उतार दिया था। और बाद में शिशुनगा डायनेस्टी का जो था आगाज़ किया था। वो वाली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमने ऑलरेडी इस वीडियो में महान जनपद के बारे में जाना, और जो हरियाणिका डायनेस्टी है उसके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तो आपके जो सभी ऐसे डाउट हैं इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वर्क अच्छा लगा देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।